वेलकम टू स्टॉक इंटेल बुल्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक इंटेल का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आप बैटल ऑफ द बुल्स चैलेंज में अपनी जीत किस तरह से यकीनी बना सकते हैं। किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए बहुत गहरी रिसर्च की जरूरत होती है। यू हैव टू गो ऑन मल्टीपल कंपनी वेबसाइट्स, उनकी मैनेजमेंट देखनी, वो कंपनी क्या करती है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी। देन यू हैव टू गो टू द पीएसएक्स डाटा पोर्टल टू सी कि इंडेक्स में उसका क्या वेट है या कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर्स में कितनी कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। देन यू हैव टू रीड रिसर्च रिपोर्ट्स जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के एनालिस्ट एक्सपर्ट्स लिखते हैं, उनका क्या ओपिनियन है उस कंपनी के बारे में। एंड देन न्यूज़, क्या उस सेक्टर या उस कंपनी के कोई इस तरह की न्यूज़ है जो उसकी शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक इंटेल पे आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। You simply have to go on stockintel.com and sign up. साइन अप करते हुए उसी नंबर का इस्तेमाल करें जो बैटल ऑफ द बुल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया था। Once you sign up, you land on the dashboard. डैशबोर्ड पे आपको मार्केट के डिफरेंट इंडिकेटर्स नजर आते हैं। Now the question is, how do you select a company? आप किस तरह ये सिलेक्ट करें कि किस स्टॉक में, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड हाउ डू यू एनालाइज इट कि एक कंपनी जो मुझे लग रहा है कि इट्स वर्थ इन्वेस्टमेंट, हाउ डू आई एनालाइज दैट एंड मेक दैट फाइनल डिसीजन कि हाँ मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या तरीके हैं। सो किसी भी कंपनी को चूज करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। बहुत ज्यादा टूल्स आपके पास स्टॉक इंटेल पे मौजूद हैं इस फैसले को करने के लिए। इस वीडियो में हम सेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, एंड देन विल एनालाइज वन कंपनी। बट इफ यू वांट टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच, आप किसी और तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मार्केट के टैब में इंडेक्स का पूरा ओवरव्यू, मार्केट मूवर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज गेन कर रहे हैं, मार्केट का एक पूरा मैप मौजूद है, इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट के सेक्टर में है, और रियल टाइम सिग्नल्स भी मौजूद हैं। सो यू कैन चूज एनी ऑफ देम। आप इसमें से कोई कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ओवरव्यू। सेक्टर ओवरव्यू पेज के ऊपर राइट ऑन टॉप एक चार्ट है जो आपको टॉप 5 सेक्टर्स बाय मार्केट कैप का एक कंपैरिजन दिखा रहा है। सो 1 जनवरी से अब तक अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स हैव गेन 5%, सीमेंट हैज गेन 20%, और बाकी 3 जो सेक्टर्स हैं दे हैव बीन नेगेटिव। बाकी 3 सेक्टर्स जो है उनका रिटर्न नेगेटिव है। आप 5 के बजाय 10, 15 या सब सेक्टर्स को भी इस चार्ट पे देख सकते हैं। सेक्टर्स का डिटेल एनालिसिस करने के लिए नीचे एक टेबल है। इस टेबल को आप डिफरेंट क्राइटेरियाज पे सॉर्ट कर सकते हैं। आप इस टेबल में सेक्टर्स का एक ओवरव्यू, फाइनेंशियल डिटेल्स का कंपैरिजन, वैल्यूएशंस का कंपैरिजन, परफॉर्मेंस एंड डिविडेंड्स, इन सब का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर किसी एक सेक्टर को हम सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सब का कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक सेक्टर्स पे जितनी रिसर्च पब्लिश हुई है, वो न्यूज, अनाउंसमेंट, सब कुछ इसी पेज पे अवेलेबल है। अगर हम देखें कि टॉप मार्केट कैप किस बैंक का है, तो दैट इज यूबीएल फॉलोड बाय मिजान बैंक, देन एमसीबी। और इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें कि पिछले साल में या पिछले 5 साल के कैगर इनका क्या है प्रॉफिटेबिलिटी का, so we can see Mizan Bank at number 2, Bank Islami at number 1, and UBL at number 3. Let's go and check out Mizan Bank. Mizan Bank कितना अच्छा है और should I invest in Mizan Bank, उसके स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। Coming to Mizan Bank, सबसे ऊपर उसके प्राइस की एक हिस्ट्री है। आप इसको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे भी देख सकते हैं, उसके शेयर प्राइस ने किस तरह से परफॉर्म किया है। शेयर प्राइस की डिटेल के नीचे एक ओवरव्यू है जो आपको इसके फाइनेंशियल्स का एक क्विक ओवरव्यू देता है और पीयर कंपैरिजन देता है कि मिजान बैंक एज कंपेयर टू बाकी जितने बैंक्स हैं, मिजान बैंक की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। उसके बाद प्रोफाइल का टैब है। प्रोफाइल के टैब में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि मिजान बैंक क्या करता है। जैसे हमें पता है मिजान बैंक इस्लामिक बैंक,
तो वो है। उसके बाद उसकी और डिटेल्स है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, कंपनी की वेबसाइट क्या है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है मिजान बैंक के। इस डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल है। अगर आप किसी एक मैनेजमेंट पर्सनल को क्लिक करें तो यू कैन फाइंड ऑल डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन। तो मिजान बैंक के जो सीईओ है वो चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर हैं मिजान पाकिस्तान ईटीएफ के भी, एंड बाय क्वालिफिकेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट इज अ परफॉर्मेंस टैब। किसी भी कंपनी के एनालिसिस में फंडामेंटल रेशियोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास सारे रेशियोज कैलकुलेटेड हैं, करंट एंड हिस्टोरिकल। सो यू कैन सी कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की रही है, इन्वेस्टर्स को उसने किस तरह का पे आउट दिया है, वैल्यूएशंस क्या है मिजान बैंक की, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, ये सब रेशियोज आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। Next are the financial statements. You can find income statement, balance sheet, cash flow, all of them here. आप इन नंबर्स को परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। सो अगर मैं इसको परसेंटेज पे कर देती हूँ तो मुझे एक ही ग्लांस में पता चल जाता है कि सेल्स ऑफ मिजान बैंक जो है 2024 में 14% से इंक्रीज हुई है और नेट मार्कअप जो है वो 26.77% इंक्रीज हुआ है। उसके ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है। अगर आप कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा कुछ नोट्स चेक करना चाहते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से और कुछ देखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। डिटेल्ड रिपोर्ट के टैब में आपको मिजान बैंक की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो चेक कि मिजान बैंक की पे आउट हिस्ट्री क्या है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, अनाउंसमेंट्स, लेवरेज मार्केट, रिसर्च, जो डिफरेंट हाउसेस की रिसर्च है वो क्या है मिजान बैंक पे, एंड न्यूज। दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वन स्टॉक। एक कंपनी को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने क्वालिटेटिव देख लिया, थोड़ा सा उसकी मैनेजमेंट देख ली, हमने फंडामेंटल देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया। एक और तरीका जो बहुत वाइडली यूज है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस भी आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। या तो आप मेन्यू से एडवांस चार्टिंग और मल्टीपल चार्टिंग पे जाएं, या कंपनी पेज पे से आप व्यू एडवांस चार्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम एडवांस चार्टिंग पे मिजान बैंक की यहाँ पे क्लिक करें, हमारे पास देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स। जो भी इंडिकेटर हमें सूट करता है, जिस भी इंडिकेटर पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं, आप उसको अप्लाई करें एंड देन यू कैन सेव योर चार्ट। तो हम अगर यहाँ पे मिजान बैंक का चार्ट सेव कर दें तो वह हर दफा चार्ट बनाना नहीं होगा, एंड वी कैन जस्ट कम एंड लोड आवर चार्ट। आप मल्टीपल बैंक्स का एनालिसिस भी एक साथ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का व्यू देख लूं और यहाँ पे कमर्शियल बैंक सेक्टर सेलेक्ट कर लूं, तो मेरे पास सारे बैंक के चार्ट्स एक साथ आ गए हैं। मैं इन पे एक साथ इनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकती हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो अप्लाई इंडिकेटर्स ऑन ऑल ऑफ देम एट वंस। ये लेआउट भी सेव हो जाता है। मल्टीपल कंपनीज का कंपैरिजन एक ही स्क्रीन में करने का एक और टूल है एडवांस स्क्रीनर। अगर हम स्क्रीनर के टूल पे जाएं तो हम हर कंपनी का एनालिसिस अपने क्राइटेरियाज पे कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक नया स्क्रीनर बनाऊं, so I'll create a new screener here। इसका नाम हम रख देते हैं April Screen। यहाँ पे I will add indicators, sales, I want to see annual sales for 2024 for different companies। I want to see the P ratio। तो मैं लाइव P यहाँ पे लगा देती हूँ, and I want to see the dividend yield। मैंने डिविडेंड यील्ड भी लाइव लगा दी और मैंने इसको सेव कर दिया।
अब मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई सब कंपनीज की कि उनकी सेल्स क्या रही है 2024 में, वो करंटली किस पी पे ट्रेड कर रही हैं और डिविडेंड यील्ड क्या है। इसको मैं हाई टू लो, लो टू हाई फिल्टर भी कर सकती हूँ। I can also filter my stocks or narrow down my search by sector. अगर मैं सिर्फ कमर्शियल बैंक्स देखना चाहती हूँ तो मैं कमर्शियल बैंक्स पे भी फिल्टर लगा सकती हूँ। इफ आई वांट कि मैं सिर्फ वो स्टॉक्स देखूं जो कि केसी 100 इंडेक्स में है तो मैं केसी 100 पे भी फिल्टर लगा सकती हूँ। अप्लाई चेंजेस, और अब मेरे पास सिर्फ वो स्टॉक्स हैं जो कि कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में है और केसी 100 का पार्ट है। आई कैन सेव दिस स्क्रीनर एंड यूज इट लेटर। ये कुछ टूल्स थे जो यूज करते हुए आप अपनी जीत के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। I wish you all the best for this challenge and hope to see you again soon. Thank you.